वहीं दूर खड़े मयंक और विवेक एकटक काकुन और अदिति की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही उन दोनों में देखा कि काकुन और अदिति में महद्विक पी लिया तो उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही काकुन और अदिति अपने ड्रिंक साथ में बनती है तभी उनके पास मानवी और रीमा आ जाती हैं और वह दोनों काकुन और अदिति दोनों को डांस फ्लोर पर चलने के लिए कहने लगती है। काकुन और अदिति दोनों ही ड्रिंक करने के बाद मानवी और रिया के कहने पर उनके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए चली जाती है। अदिति जो कि पहले से ही ड्रिंक हैंडल अच्छे से कर सकती थी तो उसे जल्दी कुछ पता नहीं चला। वह डांस फ्लोर पर सबके साथ खुशी खुशी डांस करती रही, लेकिन कानून जो कि कभी ड्रिंक नहीं करती थी उसे थोड़ी ही देर बाद अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह तुरंत अपनी सभी दोस्तों को वॉशरूम जाने के लिए बोलकर बाहर की तरफ बत्ती गई। यही होटल रेडिसन के एक बड़े से रूम में कुछ अलग ही माहौल था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 32 साल का होगा, वह उस बड़े से रूम में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके बगल में दोनों साइड दो दो लोग साढ़े थे पेको लोग खड़े थे। वह उस लड़के के दोस्त थे। उस आदमी का नाम है कबीर रानावत, जो कि इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया है। दुनिया के सामने दिखाने के लिए वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी पंपाया है, पर सभी को पता है कि वह एक माफिया भी है। कबीर दिखने में जितना लैंडसम और अट्रैक्टिव है उतना ही वह स्वभाव से खतरनाक और पत्थर दिल इंसान है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। उसका जब जो मन करा रहा है वही करता है। 6.1 हाइट, गेहुआ रंग, हल्के ग्रीनिश आंखें जो कि काफी गहरी है, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और उन गहरी आंखों में डूब जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंखें उठाकर देख सकें। उसे लड़कियों से सख्त नफरत है। ये किसी भी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। कबीर अपने कोल्ड वॉइस में मीटिंग इज ओवर, वहां पर मौजूद सभी लोग जिनकी सांसें अभी तक अटकी हुई थी कि कहीं उनके सामने बैठे इंसान को कोई बात बुरा ना लग जाए। मीटिंग इज ओवर शब्द सुनकर उन सबकी सांस में सांस आई। फिर कबीर उस रूम से बाहर आकर दूसरे रूम में शावर लेने के लिए चला गया और वहां मौजूद बाकी सभी एक नजर एक दूसरे की तरफ देखे, फिर यह सब भी तुरंत वहां से बाहर ले गए। इधर काकुन का सिर भारी होने लगा था, इसलिए यह वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया की तरफ गलती से चली जाती है। उसे कुछ भी साफा दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसे सब कुछ धुंधाना सा दिखाई दे रहा था। वहीं विवेक काकुन का पीछा करते हुए वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन उसे काकुन वहां कहीं नहीं दिखी। उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से इधर उधर सभी जगह का काकुन को ढूंढने लगा। इधर काकुन वीआईपी एरिया में पहुंचकर वहां पर बने एक रूम की तरफ बढ़ने लगी। काकुन के ऊपर ड्रम्स का असर पूरी तरह हावी होने लगा था, जिस कारण वह एक रूम के सामने आकर लड़खड़ाने लगती है और बिना कुछ सोचे समझे उस रूम में चली जाती है। वह रूम बहुत ही बड़ा और बहुत लग्जरियस था। वहां सब कुछ काफी महंगे और एंटीक सामान रखे हुए थे। उस वक्त उस बड़े से रूम में कोई नहीं था और रूम में हल्की हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। तभी उस रूम में बने वॉशरूम का डोर ओपन होता है और एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर आता है। वह इंसान कोई और नहीं कबीर रानावत होता है। इस वक्त कबीर ने सिर्फ एक टॉवल अपने कमर से पहन रखा था और उसकी ऊपरी बॉडी नेकेड थी। उसने अभी अभी शावर लिया था। शावर लेने के कारण पानी जी कुछ बूंदे उसके बालों से होते हुए उसके शरीर पर टपक रहे थे। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे ऐसे देखकर तो कोई भी लड़की उस पर पूरी तरह से लहू हो जाए और उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक चली जाए। कबीर ने जब अपने रूम में किसी लड़की को देखा तो उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। वह काकुन को बड़ी ही अजीब नजरों से घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त हल्के गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे, जो कि समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुद्री कस ली। जब भी कोई लड़की कबीर के पास आने की कोशिश करती थी तो कबीर उसे जान से मरवा देता था। इस कारण आज कबीर किसी लड़की को अपने रूम में देखकर गुस्से से लाल हो गया। अभी कबीर रूम में अंधेरा होने के कारण काकुन के चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया था। कबीर धीरे धीरे चलते हुए काकुन के बिल्कुल करीब आ गया। रूम के डिम लाइट में अब कबीर काकुन के सुंदर चेहरे को देख पा रहा था।
उसकी नजरें एक पल के लिए काकुन की दूध जैसे गोरे सुंदर चेहरे पर ही टिक गई। काकुन की सुंदरता ही ऐसी थी कि कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। कबीर, जिसे बहुत सी लड़कियों ने अपनी सुंदरता और अपने सुंदर फिगर को दिखाकर उसे रिझाना चाहा, मगर कबीर को कभी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। इसके बदले उसे उन सब पर और गुस्सा आ जाता और गुस्सा के कारण ये लड़कियों का बहुत बुरा हाल करता। लेकिन आज काकुन को देखकर एक पल के लिए कबीर का दिल भी डगमगा गया। एक पल में ही कबीर आज काकुन के सुंदर चेहरे में कहीं खोसा गया। काकुन की गहरी नीली आंखें कबीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आज पहली बार कबीर को किसी लड़की को देखकर अपने अंदर एक आग सा महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बस काकुन को ही निहारे जा रहे थे। आज उसे काकुन को पाने के लिए अपने अंदर एक डिजायर सा महसूस हो रहा था। वहीं काकुन, जिस पर नशे का असर पूरी तरह से होने लगा था, जिस कारण उसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थी, लेकिन वह बार बार अपने पलके झपका कर अपने सामने बड़े हैंडसम मैन की तरफ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वही काकुन का बार बार इस तरह से पलके इपका कर देखना कबीर को और बेकाबू कर रहा था। इस तरह से काकुन कबीर को और भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। तभी अचानक काकुन ने कुछ ऐसा किया जिससे कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह सका। टू बी कंटिन्यूड। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट करके बताएं।